स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ncrt.com में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एमसीक्यू टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और इससे पहले भी मैंने ये 4th वीडियो है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने इसके 3 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ P 1, 2, Q 4, 6, R 5, 7 and S A, B are vertices of a parallelogram PQRS, then A and B की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, ठीक। और ये इसकी वैल्यूज है, क्या है वैल्यू है, ठीक है। P Q R S, ठीक। ये इसके पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, ठीक है। P Q R S, इसके पॉइंट्स क्या है 1, 2, ठीक है। Q 4, 6, R 5, 7 S A, B, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वे क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे O पॉइंट पर, ठीक। तो क्या लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम PQRS, if PQRS its opposite sides are equal and its diagonal intersect each other, ठीक है। तो इनके डायगोनल्स क्या करते हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए यही हम निकाल लेते हैं। तो देखो Q और S निकालते हैं पहले। Q S पॉइंट लेते हैं, पॉइंट क्या Q क्या है 4, 6 है एंड S क्या है A, B है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो इसको हम क्या लेट कर देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो चलिए मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, ठीक। तो x इक्वल्स टू क्या x1 y1, ठीक। देखिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए x कितना है 4 है, प्लस x2 कितना है a अपॉन 2, ठीक। y कितना है, देखो y है आपका 6 प्लस b अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया। अब देखो दूसरा डायगोनल क्या है, दूसरा डायगोनल है x इक्वल्स टू PR, ठीक। क्या है PR डायगोनल, P कितना है 1, 2 एंड R कितना है 5, 7, ठीक। तो चलिए देखते हैं, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक। तो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 5 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा y1 2 प्लस y2 7, ठीक है अपॉन 2, ये कितना आ जाएगा 4.5, ठीक। अब देखिए ये इसके इक्वल कर लीजिए, x की वैल्यू वहां से आ जाएगी 3 रख देंगे, तो 4 प्लस a अपॉन 2, ये इधर आ जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 4 प्लस a, ये 6 माइनस 4 इक्वल्स टू a, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ से देखिए y को इक्वल कर लीजिए, ठीक। तो y की वैल्यू वहां से 4.5 इक्वल्स टू 6 प्लस b अपॉन 2, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 प्लस b, ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3। आप लोगों को दिख रहा है तो इस बात को मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर देख लीजिए, ठीक। तो 3 2 6 इक्वल्स टू 4a प्लस a, ठीक। 6 माइनस 4 इक्वल्स टू a, तो ये कितना आ जाएगा a इक्वल्स टू कितना 2 बचेगा,
ए की वैल्यू 2। अब देखो ये आ जाएगा आपका 4.5 इक्वल्स टू 6 प्लस बी अपॉन 2। ये इधर आ जाएगा 4.5 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 प्लस बी। ये हो जाएगा 9 6 प्लस बी। ये इधर आ जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल्स टू बी। ये आ जाएगा 3 इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 और बी कहाँ पे आया है? ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ऑप्शन आपका सी सही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? बताइए ऐसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम के तो इनके डायगोनल्स यानी इनकी जो अपोजिट साइड्स होती है स्टूडेंट्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और इनके जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को इक्वल काटते हैं। ठीक है, बस यही हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट h, k फ्रॉम x एक्सिस इज। तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले एक हम क्या बनाते हैं, ये है x एक्सिस। ठीक, और ये क्या है? y एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये x और ये y डैश, ये x डैश, ये है क्या? O। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया है, कह रहा है x एक्सिस पर क्या है? h है। x एक्सिस पर h है और y एक्सिस पर k डिस्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आएगी ना? तो ठीक है, तो h, k, h इधर चलते हैं, ठीक, और k इधर चलते हैं, तो समथिंग ये पॉइंट हो गया h, k। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आएगी? तो फिर क्या कह रहा है? x एक्सिस से डिस्टेंस इसकी क्या होती है? h होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? यानी इस पॉइंट पर x एक्सिस पर कितना होगा? h, 0 होगा। ठीक, तो चाहे तो आप इस पॉइंट की 0, इस p पॉइंट की डिस्टेंस आप निकाल लो। ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लो ऐसे थोड़ा सा बड़ा बना दे रहे हैं। देखिए ये पॉइंट पर h, k मान समथिंग यहाँ पे है h, ये हो जाएगी डिस्टेंस h। ठीक, और ये हो जाएगी k डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या हो गया? h, k हो गया। ठीक, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये p पॉइंट लेट कर रहे थे, ये a पॉइंट है जो कि h, 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, तो चाहे तो आप दोनों डिस्टेंस के बीच का फार्मूला लगा दो, यानी h x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, फिर इसको x1 y1 x2 y2 का होल। ठीक, तो देखिए ए बी इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा? x1 कितना है? h माइनस x2 कितना है? h का होल स्क्वायर प्लस k कितना है? देखिए y1 कितना है? k माइनस y2 कितना है? 0 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए h, क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? k मॉड ऑफ k आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन आपका क्या है? डी सही है। समझ में आएगी बात? समझ में आया आप लोगों को? ये क्या? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस होती है ये h है। ठीक, और ये जो डिस्टेंस है वो k डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको x1 y1 लेट किया है और ये x2 और y2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया और वैल्यू पुट करके क्या गया आंसर? मॉड ऑफ k। ठीक, डाउन इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ a -1, 0, b 5, -2 and c 8, 2 are the vertices of a triangle ABC, then its centroid is। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, इसमें एक पॉइंट जी है जो इसका क्या है? सेंटर है जी। ठीक है, तो यही जी क्या है? इसका सेंटर है, तो इसका नाम दे रहे हैं डी। ठीक, इसके लिए पॉइंट्स क्या क्या करते हैं? ये कितना है? -1, 0 है, बी 5, -2 है, एंड सी कितना है? 8, 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस सेंटर का हमें फॉर्मूला यानी निकालना है। तो x = हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इसका फॉर्मूला होता है ऑल 3। ठीक, और y = होता है y1 प्लस y2 प्लस y3
अपॉन 3, ठीक है। ये इसके सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है। यानी x, y है, इसके सेंट्रॉइड क्या है, x, y है, x, y है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स निकालते हैं इसको। तो देखिए इसको आप सबसे पहले लेट कर लीजिए, क्या ये x1, ये y1, ठीक, x2, ये y2, x3, y3, ठीक है। तो चलिए x1 रखते हैं -1 प्लस x2 कितना है 5, x3 कितना है 8 अपॉन 3, ठीक। y क्वेश्चन क्या है, y1 कितना है स्टूडेंट्स 0, y2 कितना है -2, y3 कितना है 2 और 3, ठीक। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें से एक 8 5 13 में से घटेगा तो 12 घटा 3, ठीक। y क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये और ये खत्म हो जाएगा 0/3, ठीक। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 0। तो सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, x, y कितना आ जाएगा 4, 0, ठीक। तो 4, 0 कहाँ लिख रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू 0, तो सेंट्रॉइड आपका क्या आ जाएगा 4, 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और ये फॉर्मूला जरूर लर्न कर लीजिए। ये सेंट्रॉइड निकालने के फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर लर्न कर लीजिए, ठीक। तो करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर तो टू वर्टेक्सेस ऑफ अ ट्रायंगल ए आर a -1, 4, b 5, 2 एंड इट्स सेंट्रॉइड इज g 0, -3, देन द कोऑर्डिनेट। तो आप लोग सबसे पहले सॉल्व करिए, ठीक, और उसके बाद आंसर बताइए, ठीक है। साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करते चलिए। एक ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी और इसका एक सेंट्रॉइड जी बना लेंगे, ठीक है। ये क्या है, जी सेंट्रॉइड है इसका, और सभी की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए ए की वैल्यू दे रखी है -1, 4, ठीक, बी की वैल्यू दे रखी है 5, 2, ठीक, और डी की वैल्यू, और यहाँ पे एक पॉइंट सी की वैल्यू हमें नहीं दी है, तो इसको हम लेट कर लेंगे x, y है, और ये डी की वैल्यू यहाँ पे डी है और इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे रखी है, जी की कितनी दे रखी है 0,3, इसकी दे रखी है 0,-3 दे रखी है, ठीक है, ये -3। तो इसकी वैल्यू है, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। क्या करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक, सॉल्व करिए फटाफट। सबसे पहले आप लोग कोशिश करिए। तो आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी, चलिए हम देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम ले लीजिए, ये x1 है, ये y1 है, x2, y2, x3, y3, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या है, कैपिटल X और ये कैपिटल Y है। तो देखिए अभी हमने आपको सेंट्रॉइड के लिए और सेंट्रॉइड फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या होता है, x=x1, x2, x3 अपॉन 3 और y=y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होता है, ठीक। तो चलिए सबकी वैल्यू पुट करिए। देखिए x1 कितना है, x1 देखिए कैपिटल X की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 0 पुट कर दीजिए, ठीक। x1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस x2 कितना है x प्लस x3 कितना है -1 अपॉन 3, ठीक। ये 3 इधर 0 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 5 - 4 प्लस x, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 प्लस x, ये इधर आ जाएगा तो x कितना हो जाएगा -4, ठीक। x की वैल्यू आ गई, देखिए y की वैल्यू कितनी दे रखी -3, ठीक, इक्वल टू y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है y प्लस y3 है 4 अपॉन 3 इधर आ जाएगा -3 × 3 इक्वल टू 6 प्लस y, ये कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू 6 प्लस y, ये इधर चला जाएगा -9 -6 इक्वल टू y, ठीक। तो ये हो जाएगा -15 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -15, ऑप्शन आपका सी करेक्ट। समझ में आया, नोट डाउन करिए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन देखिए पढ़िए। इफ द पॉइंट P2,1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A4,2 एंड B8,4 देन। तो चलिए देखिए एक लाइन सेगमेंट है, सॉल्व करिए इसको। ठीक, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है P एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द A एंड B। ये नाम है A कितना है 4,2 है, ठीक है, और ये B है, B कितना है 8,4 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स P एक कोई पॉइंट है जिसका हमने पॉइंट लिया है 1, 2,1। ठीक, ये क्या है P है। तो देखिए स्टूडेंट्स पहले हम क्या करते हैं AB का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए x इक्वल टू, ओके देखो यहाँ से क्या करते हैं AB निकालते हैं। AB के मिड पॉइंट ये x1 है, देखिए ये x और ये y है, ये x1 y1 x2 y2। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 मिड पॉइंट के लिए x अपॉन 2 y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू x की कैपिटल x की वैल्यू कितनी जाएगी 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है x1 4 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, और y1 कितना है y1 है 2 प्लस y2 4 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 और ये 12 हो जाएगा। ठीक, 12, और यहाँ पर देखिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, यानी y इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 रखेंगे यहाँ पर 1 इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ से अगर हम AB निकालते हैं तो AB कितना आ रहा है, AB कितना है यहाँ से AB कितना आ जाएगा AB रेशियो, यानी जो रेशियो आ रहा है हमारा वो इसको डिवाइड करेंगे 1:3 आ जाएगा 1:3। तो रेशियो क्या आ जाएगा, रेशियो में अगर हम देखेंगे तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/3 AB। बात समझ में आएगी, इतना कितना आ रहा है 1 आ रहा है, AB कितना आ रहा है 1, PB कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो एक रेशियो 3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं AB का AB कितना है 3 रेशियो। ठीक है, बात समझ में आई क्या, ये कितना है 3। ठीक, तो AB इक्वल टू 1/3 AB आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग क्या करिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर 2.4 एंड 3,-1 द रेडियस ऑफ द सर्कल प्लस। तो हमें क्या करना है, एक सेंटर, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्या है सर्कल है और उस सर्कल का ये क्या है सेंटर O है। ठीक, ये पॉइंट्स है इसके A एंड B। इसका वो पॉइंट क्या है 2,4 और इसका पॉइंट क्या है 3,-1 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है रेडियस बताना है। ठीक, तो चलिए देखिए पहले तो हम क्या करते हैं इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस का फॉर्मूला x, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है x माइनस x2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक, रखिए इसमें। तो देखिए x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 माइनस y2 ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से ये बचेगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का होल स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा ये 26 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा AB इक्वल टू कितना आ गया, AB इक्वल टू आ गया 26। ओके, AB इक्वल टू कितना आ गया 26 आ गया। ठीक, ये AB है क्या डायामीटर है, डायामीटर कितना है AB क्या है डायामीटर है। ठीक, कितना है √26। x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना 3। ठीक, -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 एक सेकंड x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 कितना है
देखिए y1 है 4 माइनस y2 कितना है -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है 26 हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हाफ, यानी अंडर 26/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है स्टूडेंट्स, तो हो सकता हो कि आंसर नोट करने में या पॉइंट नोट करने में कोई दिक्कत हो गई हो, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही यही फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। और इसी तरह मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। तो प्लीज अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस पेपर का तैयारी करवाई जाए, ठीक है, और किस तरीके से करवाई जाए, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।